ब्रह्मवेद प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय ब्रह्म की उत्पत्ति। अपनी ही मृत्यु से जन्म लेने वाला ब्रह्म बहुआयामी है। जन्म लेते ही वह सम और तम को धारण कर लेता है और उसके जीवन चक्र में सम और तम का पारस्परिक प्रतिरोध ही उसके जीवन काल का निर्धारण करता है। ब्रह्म की सीमाएं निश्चित हैं, परंतु वह स्वयं को घटा या बढ़ा सकता है। स्वयं से उत्पन्न सभी ब्रह्मांशों को वह स्वयं के भीतर ही समाहित रखता है। ब्रह्म स्वयं की उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ कर देता है। यही ब्रह्म की जीवन यात्रा है। स्वयं में स्थापित सम से ब्रह्म स्वयं में निहित ऊर्जा को प्रभावित करता है और खगोलीय दृश्यों को उत्पन्न करता है। सभी जैविक क्रियाएं भी ब्रह्म इस ऊर्जा से संचालित करता है। अपने जन्म से ही खगोल को अपने गर्भ में स्थापित करने वाला ब्रह्म अपने गर्भ में अनेकों जीवित व स्थिर ब्रह्मांशों को भी उत्पन्न करता है और ब्रह्म के पूरे जीवन चक्र में सम को कमजोर करने का प्रयास करता है। ब्रह्म के जीवन में प्रथम काल से ही तम सम पर प्रहार करता है। जब तक सम ऊर्जा का विकास व संचरण करके सभी ब्रह्मांशों की शक्तियों को संचालित कर सकता है, ब्रह्म जीवित रहता है। तम के द्वारा ऊर्जा को स्थिर कर देने पर ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म के जीवन तथा मृत्यु की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। न सम और न तम कभी भी एक दूसरे को पूर्ण रूप से समाप्त कर पाते हैं। इसलिए जब सम कमजोर पड़ जाता है, ऊर्जा स्थिर हो जाती है, तब तम पूरे ब्रह्मांड को निगल लेता है। ऐसा वह ब्रह्म के गर्भ में रहकर ही करता है। ऊर्जा के स्थिर होने पर ब्रह्म निष्क्रिय होकर मृत की स्थिति में आ जाता है। ब्रह्म के गर्भ में सभी ब्रह्मांश भी नष्ट होने लगते हैं। ऊर्जा के स्थिर होने पर ब्रह्म निष्क्रिय होकर मृत की स्थिति में आ जाता है। ब्रह्म के गर्भ में सभी ब्रह्मांश भी नष्ट होने लगते हैं। ऊर्जा के स्थिर होने को ही जीवित संसार का नष्ट होना कहते हैं। तम अधिकाधिक समय तक ब्रह्म को मृत स्थिति में रखता है, परंतु सम जो कि तम के समान ही कभी नष्ट नहीं हो सकता, काल चक्र में ऊर्जा को गति प्रदान करता है और ऊर्जा पूरे विस्फोट से स्वयं को तम के प्रभाव से बाहर ले आती है, जिससे ब्रह्म पुनः जीवित हो जाता है। ऊर्जा सभी खगोलीय पिंडों को गति प्रदान करती है, सम पिंडों के मार्ग निर्धारित करता है। ये सभी गतिविधियां जब ब्रह्म को जीवित कर देती हैं, तो सभी ब्रह्मांश स्वयं ही क्रियाशील हो जाते हैं। जगत को नया जीवन, जो कि ऊर्जा के स्थिर हो जाने पर सुप्त अथवा मृत्यु हो गया था, पुनः जागृत होकर जन्म ले लेता है। ब्रह्म को सैकड़ों आयामों में रहने के लिए अनेक सृष्टियों को जन्म देना होता है। जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी को अनेकों रूपों में ब्रह्म द्वारा स्थापित किया जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक आयाम में इन चारों का स्वरूप पृथक रहता है। आकाश व जल सदैव एक सा व्यवहार नहीं करते। पृथ्वी, जिसे हम अनेकों जगत के लिए सूचक के रूप में संबोधित करते हैं, वह भी विभिन्न आयामों में बदल जाती है। वायु का व्यवहार भी प्रत्येक आयाम में भिन्न हो जाता है। ऊर्जा सभी आयामों में समान रूप से प्रभावित होती है, उसका रूप नहीं बदलता। वह सम एवं तम दोनों के साथ रहती है। सम का कार्य ऊर्जा को प्रभावित करना और तम का कार्य ऊर्जा को स्थिर करना है। युगों युगों तक चलने वाली सम तथा तम की पारस्परिक स्पर्धा ब्रह्म को नष्ट या सृजित करती है। विनाश व सृजन को बार बार दोहराने पर भी ब्रह्म समाप्त नहीं होता। न सम और न तम समाप्त होते हैं। सम एवं तम दोनों ब्रह्म के भीतर होकर भी उसको मृत्यु एवं जीवन देते हैं। ब्रह्म सम एवं तम की इस पारस्परिक स्पर्धा के अधीन है, तो भी ब्रह्म इनका स्वामी है। ये
दोनों केवल ब्रह्म के गर्भ में ही निवास करते हैं। सभी ब्रह्मांशों में तम और सम समान क्रियाएं करते हैं। सम का कार्य ऊर्जा का निर्बाधित प्रसार करना है। यही जीवित होने का प्रमाण भी है। ब्रह्म यदि स्वयं जीवित और मृत्यु हो जाता है तो वह उत्पन्न कैसे हुआ? क्या किसी ने उसे पैदा किया? जिस नियमानुसार ब्रह्म बार बार नष्ट होकर फिर से जीवित हो जाता है, वह नियम किसने बनाया? मनुष्य जिस आयाम में जीवित है, ऐसे सैकड़ों आयामों में जीवन है। वे सभी ब्रह्म के गर्भ में ही उपजते और नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्म भी परम ब्रह्म के भीतर पैदा होता है। परम ब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी लोग ईश्वर भी कहते हैं। परम ब्रह्म करोड़ों ब्रह्म का स्वामी है और उन्हें धारण करने वाला है। परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म का क्या स्वरूप है? क्या ब्रह्मज्ञानियों ने परम ब्रह्म को देखा है? ब्रह्मवेद प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय ब्रह्म की उत्पत्ति समाप्त।